Hello everyone, welcome to Exergic. In this discussion and interview, we are going to talk to अभिषेक मिश्रा. मैं अभिषेक मिश्रा को पिछले 2 साल से ज़्यादा से जानता हूँ. एक्सर्जिक फुल वीडियो कोर्सेज का स्टूडेंट है पिछले 2 साल से, और वो फ़िलहाल अभी 4th ईयर में है. 3rd ईयर में भी उन्होंने गेट दिया था एंड ही वॉज इन टॉप 300 रैंक. तो लास्ट ईयर आप में से कुछ लोगों ने मेरा इंटरेक्शन देखा होगा अभिषेक के साथ, और इस ईयर भी ही हैज़ गॉट सच अ गुड रैंक. तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स आप में से कॉलेज में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 3rd ईयर में भी गेट अपीयर करना चाहते हैं और ऑब्वियसली फाइनल ईयर में अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनको अभिषेक की जर्नी से बहुत कुछ सीखने मिलेगा. वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है. तो अभिषेक, अपनी जर्नी के बारे में तुम बताओ. गेट की जर्नी, एक्सर्जिक की जर्नी कैसी रही, क्या क्या हुआ उसमें? ओके सर. सो जब मैं गेट 2021 लिख चुका था तो ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था. थ्योरेटिकल नॉलेज भी मेरे पास सफिशिएंट थी कि हाँ वो हो जाएगा, बट मेरे को एनहांस क्या करना था वो था न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स. तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक्सर्जिक 1 में एनरोल कर लिया क्योंकि वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. और एक्सर्जिक 1 में एनरोल किया तो उसमें सबसे अच्छा मेरे को लाइव लेक्चर्स लगा एक्सर्जिक 1 का. तो इसमें जो अटेम्प्ट रहा तुम्हारा इससे पहले वाला, जैसे तुमने कहा उसमें तुमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. सर. तो जो लास्ट ईयर तुम्हारा रहा उसमें तुमने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3rd ईयर में अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिलेबस खत्म कर ले रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर फिर उन्हें लग रहा है कि आउट ऑफ टच हो जा रहे हैं हम. तो कैसे वो उसको मैनेज करें? सर बेसिकली रिवीजन का मेरा ये था कि लास्ट ईयर मैंने इतने अच्छे से डेली रिवाइज करता था. अराउंड 4 to 5 मंथ्स मैं डेली लिख के याद करता सारा शॉर्ट नोट्स अपने. तो मेरे दिमाग में ऑटो फिट हो गया था एकदम से. और उसके बाद जब मैं इस साल बहुत ज़्यादा रिवीजन पर फोकस नहीं किया क्योंकि वो मेरे को पहले से याद था, और प्रॉब्लम लगाते लगाते वो और भी आपके माइंड में एकदम से फिट हो जाता है, तो वो कोई इतना इशू नहीं आता है. हाँ, अगर जैसे मान लीजिए जो लोग अगर रिवीजन नहीं किए एकदम, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि शॉर्ट नोट्स एक फार्मूला शीट बना लें. वो सबसे बेस्ट रहेगा रिवीजन एज अ टूल. उससे अच्छा कुछ नहीं है. ठीक है. तो ओवरऑल जो तुमने कोर्स कवर किया एक्सर्जिक का, पिछले 2 साल से तुम देख ही रहे हो लेक्चर्स और वीडियोस, तो क्या ऐसे पॉइंट्स तुम्हें एक्सर्जिक में लगे जो कि तुम्हें लगता है कि वो एक्सर्जिक को बेस्ट और यूनिक बनाते हैं? सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा. जो एक्सर्जिक लाइव लेक्चर जब आप ले रहे थे तो मैं एक आंसर आपको एंटर किया था उस पे चैट बॉक्स पे, तो वो शायद एक्यूरेट नहीं था. तो आपने मेरे को पॉइंट आउट किया कि यार तुम्हारा आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, उसको इम्प्रूव करो. तुम्हारा क्योंकि बार बार आंसर आते हुए नहीं आता था, एक्यूरेसी थोड़ी सी मिस होती थी हर बार, डेसिमल में कुछ इधर उधर हो जाता था. तो मैं नोटिस किया, तो फिर मैं क्या किया कि सारे टेस्ट सीरीज जो मेरे गलत होते थे क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज में ऑब्जर्व किया कि कुछ क्वेश्चन भले मेरे सही हो जा रहे हो, बट एक्सर्जिक की जो आंसर है और मेरे आंसर में कुछ डिफरेंस आ रहा है. तब मेरे को लगा कि हाँ ये पॉइंट आउट बहुत सही है, तो उसको मैं इंप्रूव किया धीरे धीरे. तो उसके बाद से एकदम एक्यूरेट आंसर आते थे मेरे. ये सबसे. और दूसरा था वर्चुअल कैलकुलेटर, जो आपने एक बार मेरे को वो किया था. मेरे को याद है कि वो मैं उससे कर रहा था MS और FX सीरीज से. तो आप मेरे को तुरंत टोके कि हाँ तुरंत साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करो. तो उसकी प्रैक्टिस किया मैंने, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट है. क्योंकि 5 से 10 मिनट आपका उस पर अगर आपकी अच्छी कमांड है तो वो तुरंत आपके बच जाएंगे और गलत एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. साइंटिफिक कैलकुलेटर उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर भी मैंने क्या किया था कि अपना कैलकुलेटर एक दोस्त को दे दिया, क्योंकि जब कैलकुलेटर बगल रखा रहेगा तो वो ऑब्वियसली मैं उसको यूज़ कर लूँगा. तो क्या किया, अपने दोस्त को दे दिया, भाई तू ले जा. वो तो गेट की तैयारी नहीं कर रहा था ना, उसका एंड सेमेस्टर एग्जाम था. अच्छा फिर हाँ, ठीक तो है. उसको दे दिया. मैंने कहा तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए. और मैं जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करता था तो लैपटॉप मोबाइल पे प्रॉब्लम्स देखता था और लैपटॉप पे जो है कैलकुलेटर का यूज़ करता था. तो इससे मेरी साइंटिफिक कैलकुलेटर की यूज़ करने की जो पावर वो बहुत इंप्रूव. ये ज़रूरी एक पॉइंट है, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स मिस करते हैं इसको, और 2 महीने पहले वो इस चीज़ के लिए जागरूक होते हैं. अच्छा, इस बार जो गेट आया ऑब्वियसली वो हर बार के मैकेनिकल गेट से थोड़ा टफ था. तो वो 3 मंथ्स में क्या तुमने स्ट्रेटेजी यूज़ की, और लास्ट के एग्जाम से कुछ दिन पहले क्या तुमने स्ट्रेटेजी यूज़ की, उस बारे में तुम कुछ स्टूडेंट्स को बताओ. सर बेसिकली लास्ट के 10 और 15 डेज पहले मेरा मेन फोकस था कि जितनी की टेस्ट सीरीज में जितनी मेरी मिस्टेक्स है उसको मैं एनालाइज कर लूँ. और उसका मेरे को एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि इस साल आप देखेंगे सेट 1 में क्वेश्चन आया था, वो था वेल्डिंग का, जिसमें फिलर की इस तरह कुछ पूछा था. सेम क्वेश्चन एक्सर्जिक की टेस्ट सीरीज में था जो मेरा गलत हो गया था एक्चुअली उस समय. उसमें बस अंतर इतना था कि उसमें 50-50 का रेशियो था और इसमें 60-40 का रेशियो था. यही एक डिफरेंस था बस. तो अगर वो मैं रिवाइज ना करता तो मेरे को स्ट्राइक भी ना करता एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ सुपरफ्लुअस डेटा भी थे उसमें. करेक्ट. तो इसी कारण से वो उसका मेरे को बेनिफिट हुआ. तो ये एक
आखिरी के दिनों में अपनी मिस्टेक्स को गो थ्रू करना, Yes. टेस्ट सीरीज जो आपने अटेम्प्ट की है Yes. उससे आपको ध्यान दिलाएगा कि ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि क्या नहीं करना है वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो 3 आवर्स रहे उसमें तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या माइंड में चल रहा था, वो थोड़ा बताओ। सर बेसिकली जब मैं पेपर लिखते बैठता था, चाहे मॉक दे रहा हूँ चाहे जो रहा हूँ, तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं टेक्निकल अटेम्प्ट करता था, फिर एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करता था। तो जब टेक्निकल, बस मेरा एम ये रहता था कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँ और फिर आँख बंद करके करता चला जाता था। ये नहीं देखता था कि कौन सा मैं स्किप कर रहा हूँ, कौन सा क्या कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्वेश्चन पैनल हाइड कर देता था, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेड और पर्पल दाग दिखा तो थोड़ा स्ट्रेस डालता है माइंड पे। तो इसलिए मैं उसको हाइड कर दिया। फिर कोई मतलब नहीं कौन क्या हो रहा है क्या नहीं, ना तो मेरे को मैं मार्क्स दिखता था कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ना तो टाइमर पे ध्यान जाता था मेरा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते अंदाज हो जाता है आपको कि हाँ एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना कितना नहीं देना। गुड। तो पूरा एकदम हाइड कर देता था, बस अपने फ्लो में लिखता चला जाता था। उस 3 आवर्स में मैं लिखता चला गया। जब मैं पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, तब देखा कि लास्ट से मेरे पास 10 मिनट्स बचे हैं। ओके। उसके बाद फिर कुछ दिमाग नहीं काम कि मैं हाथ कांप रहे थे, मैं रख दिया चुपचाप। तो एक गो में तुमने पूरा पूरा कंप्लीट किया था। किया और आखिरी के 10 मिनट में जो भी लगा तुम्हें कुछ देखना है, मैं क्वेश्चन पैनल देख रहा हूँ, आधे से ज्यादा लाल है, कुछ पर्पल मार्क्स है, तो मैं रख दिया। अच्छा। तो वो मूड अपसेट हो गया, हमने कहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या था, जब मैं मॉक देता था तो मेरे पास आराम से 30 मिनट्स 40 मिनट्स बच जाते थे रिवाइज करने के लिए। ओके। और उस पेपर में मेरे पास 10 मिनट्स बच रहे हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं है कि या तो मेरे लिए पेपर टफ है या तो एक्चुअल में सबके लिए टफ है। ये समझ नहीं आया मेरे को। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब हर जगह ही एग्जाम में लाइफ में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती है, चीज़ें चल रही होती हैं, तो जो मेंटल बैलेंस है वो सही नहीं रहता है, समझ नहीं आता है क्या सही एक्शन रहे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हर वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हर वैरायटी के मॉक टेस्ट जो आप देंगे उससे आप हर टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा, इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गेट एग्जाम लिखते समय आप ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन टफ है या इजी है, कुछ नहीं। बिल्कुल। और ना आगे करियर का सोचना है, कुछ नहीं। बस आप क्वेश्चन आ रहा है, करते जाओ, काम खत्म। बिल्कुल। वही मैं सोचा था, वो एक फ्लो में कर दी जितना हो पाया। आखिरी 10 मिनट में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया। वो फिर उसके बाद समझ कुछ नहीं हो सकता पाया हूँ। था। अच्छा, जो तुमने क्योंकि लेक्चर्स एक्सर्जिक के देखे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे Live भी देखा हैं था। और लाइव लेक्चर्स भी देखे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन तुमने एक्सपीरियंस किया है। अब इस प्रोसेस में नोट्स मेकिंग जो है, देखते हुए लेक्चर देखते हुए, वो कैसे रखनी है, कैसे नोट्स मेंटेन करने हैं लेक्चर देखते टाइम, वीडियो लेक्चर देखते टाइम, उस बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करो। सर जैसे बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि जो आप बोल रहे वही लिखते जाते हैं, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं पूरा। तो वो नहीं करना, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो करते रहिए, तो वो बेटर रहेगा। मैं थोड़ा बहुत लिखता था कि हाँ जो आप मान लीजिए हमको मेरे को लगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, वो लिख दिया, तो वो बेस्ट रहेगा। और कुछ फार्मूलाज वगैरह सारे, तो मेरे लॉन्ग नोट्स भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो वो भी थोड़ा कंसाइज ही हैं, इस तरह था। और बेसिकली बाद में रिवीजन के लिए मैं स्टडी मटेरियल का भी यूज़ किया था, वो मेरे को काफ़ी इफेक्टिव लगा, क्योंकि जब आप एक समय हो जाता है तो लॉन्ग नोट्स बार बार रिवीजन करने का मन नहीं करता। तो उसके लिए मैं क्या किया था कि रिवीजन की स्ट्रेटेजी बना लिया था कि हाँ अब स्टडी मटेरियल रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज दूंगा, इस तरह। ओके, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सब कुछ था। मेरे सारे कोर्स में रोल थे सर जी के। हाँ, तो उसमें तुमने स्टडी मटेरियल को एज अ रिवीजन टूल यूज किया, क्योंकि स्टडी मटेरियल भी जो एक्सर्जिक का है, क्योंकि वो कॉपी पेस्टेड नहीं है, वो बुक से, तो वो बुकिश लैंग्वेज नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी समझ में आता है, जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो सकता है उससे। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं अभिषेक, जो कि कॉलेज में हैं, अभी कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और कुछ 3rd ईयर में देना चाह रहे हैं, गेट फाइनल ईयर में देना चाह रहे हैं, उनको क्या तुम फाइनल टिप्स दोगे कि क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी तुम्हें लगता है? सर बेसिकली मैं फाइनल जो 3rd ईयर और फाइनल ईयर में है, पहले 3rd ईयर में कहूँगा कि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो सबसे पहले एकदम पिन पॉइंटेड फोकस होकर आप गेट का कर लीजिए 1 साल, क्योंकि अगर 1 साल आपने अच्छे से कर लिया तो फिर 4th ईयर में आप अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले सकते हो। जैसे मैं था तो कुछ कॉलेज एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता था थोड़ा बहुत, और कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठा था, उसमें एक हो भी गया था एक LNT में। तो वो आप सब कुछ मैनेज कर ले जाओगे। और जो लोग 4th ईयर में, उनके लिए तो अगर आपका गेट टारगेट है तो एकदम फिर वो प्राइमरी टारगेट वही होना चाहिए पूरे साल, वो फिर चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है तो वो सेकेंडरी होनी चाहिए, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डेली टास्क। ये नहीं कि आप गेट का एग्जाम प्रायोरिटी सेकेंडरी कर दी और बाकी जो काम है उसको प्राइमरी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पूरे साल यही था कि जो भी काम करता था वो सेकेंडरी रहता था, बट प्राइमरी फोकस गेट पे रहता था कि सिलेबस हो गया, आज का जो पर्टिकुलर मैंने टारगेट सेट किया वो हो गया, तो उसके बाद बाकी का काम करता था।
ये मेरा मेन फोकस था। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग कॉलेज में हैं वो सोचते हैं लास्ट ईयर में तैयारी करेंगे, बट लास्ट ईयर में उन्हें पता नहीं होता है कि कितना कुछ चल रहा है कॉलेज में, थोड़ा तो वो मुश्किल होता है मैनेज करना। तो थर्ड ईयर मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी प्रिपरेशन भी अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा काम की प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर में ही की थी, क्योंकि फाइनल ईयर में ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स और क्लासेस जो होती हैं आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, और इन सब चीज़ों में आपको टाइम देना ही पड़ता है। अच्छा, जब मैं लास्ट ईयर अभिषेक से मिला था और अभी अभिषेक से मिल रहा हूँ, तो अभी काफ़ी फिट लग रहा है अभिषेक मुझे। तो इस बारे में कुछ बताओ स्टूडेंट्स को कि क्या फिजिकल एक्टिविटी का भी कोई रोल तुम्हें लगता है? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले क्या था कि कंसंट्रेशन लेवल उतना नहीं मेंटेन हो पाता था, बट उसके बाद थोड़ा सा मैं स्किपिंग वगैरह शुरू किया, तो आज काफ़ी अच्छे स्किपिंग कर लेता हूँ मैं। तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ कि जो मैं बैठा था, जितनी देर बैठा था, कंसंट्रेशन लेवल एकदम परफेक्ट रहता था मेरा। और जैसे जो टेस्ट सीरीज में छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, जैसे इस बार एक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हो गए, कहीं रेडियस दिया रहता है तो लोग डायमीटर रीड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया भी था एप्टीट्यूड में इस बार, कई लोग डायमीटर पूछा था, रेडियस मार्क करके आए थे। तो वो सब उसी से होगा, जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप और कंसंट्रेशन लेवल तब तक आप नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैंने स्किपिंग शुरू की थी, क्योंकि स्किपिंग बेस्ट एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और एक चीज़ और मैं कर रहा था कि जैसे दिन में आधा घंटा या 1 घंटा मैं सिर्फ एक दोस्त से बात कर रहा था कि हाँ फालतू की बातें, पढ़ाई की बातें नहीं, सिर्फ फालतू की बातें, कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि ऑनलाइन था हम लोगों का, तो ऑनलाइन में ऐसा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉलेज भी ऑनलाइन चल रहा है, सब ऑनलाइन चल रहा है, हो गया था एकदम। तो 1 घंटा अपना आराम से उससे बतियाता था, फालतू की बात एकदम, तो वो सही रहता था। बहुत सही बात बोली है एक्चुअली, वेंट आउट हो जाता है, स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाता है। सब ऐसी चीज़ें कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम बैठे रहें, लेकिन थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम आपको इन सब चीज़ों के लिए निकालना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को। तो बहुत अच्छा लगा फिर से तुम्हारी जर्नी को सुन के अभिषेक, और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।